हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रिनिका। और मुझे प्रकृति से है बहुत लगाव। आज हम बात करते हैं एक छोटे से उद्योग के बारे में, जिसका हमारे जीवन से और हमारी प्रकृति से क्या रिश्ता है। 7 अगस्त 1905 से शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की याद में और हथकर उद्योग में सभी बुनकरों के सम्मान के रूप में 2015 से हर साल इस दिन राष्ट्रीय हथकर दिवस मनाया जाता है। यह तिथि राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि यह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के लिए घरेलू निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार की औपचारिक घोषणा की गई थी। वीडियो लंबी बनने वाली है क्योंकि हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। स्वदेशी और स्वराज, दो सुइयां जो भारत के स्वतंत्र संग्राम के ताने बाने को बुनती हैं, आत्मनिर्भर, देशभक्ति और कड़ी मेहनत के विचारों की मिसाल हैं। उन विचारों को पुनर्जीवित करने और हस्त निर्मित और हाथ से बुने हुए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2015 में चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकर दिवस का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, मेरा मानना है कि हम जो सूत काटते हैं वह हमारे जीवन के टूटे हुए ताना बाना को ठीक करने में सक्षम है। एक श्रम प्रधान उद्योग जहाँ हर डिजाइन और आकृति को अत्यंत सावधानी और जुनून के साथ बनाया जाता है। भारत में हथकर क्षेत्र लगभग 4.33 मिलियन बुनकरों को रोजगार देता है, जो कृषि के बाद लोगों के लिए रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। हथकर उद्योग इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वास्तव में हथकर बुनकरों में कारीगरों में 70% महिलाएं हैं। दुनिया में सबसे बड़े और सबसे व्यापक बुनाई उद्योग के साथ दुनिया भर में 95% से अधिक हथकर भारत से आता है। टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों पर चल रही बहस के साथ खादी निर्विवाद रूप से पूर्णतः पहला स्थान लेती है। खादी शब्द खद्दर से निकलता है, हाथ से बने कपड़ों के लिए एक सामान्य शब्द है और कपास, रेशम या जूट सहित किसी भी प्राकृतिक कपड़े को संदर्भित कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि 1 मीटर कपड़े के निर्माण के लिए किसी भी कारखाने में 55 लीटर पानी की खपत होती है, लेकिन खादी उद्योग में केवल 3 लीटर की पानी की खपत होती है, जिससे उसका कार्बन फुटप्रिंट लगभग 0 के बराबर आता है। हमारे देश की गौरवशाली विरासत का एक अभिन्न प्रतीक हथकर की लोकप्रियता ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत में हथकर कपड़ों की 60 से अधिक किस्मों को भौगोलिक संकेत GI टैग के साथ मान्यता दी गई है। हाल ही के वर्षों में हथकर की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास व्यक्तियों और सरकार दोनों द्वारा किया गया है। हाल ही में शुरू की गई सौर चरखा योजना भी स्थापित की गई है। भारतीय शिल्प का समर्थन करने और बुनकरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर साल कारीगरों और बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हम में से प्रत्येक मील निर्मित कपड़े पर हथकर चुनकर अपना काम कर सकता है और पर्यावरण में योगदान कर सकता है, हमारी संस्कृति को संरक्षित कर सकता है और ग्रामीण आजीविका का समर्थन कर सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।